नमस्ते, जय माता दी। देख लेते हैं कि आज माता के 5वें दिन पर माँ स्कंद माता आपको क्या मैसेज देना चाहती हैं, और इससे पहले के दिनों के आप मैसेजेस ज़रूर से चैनल पर देखिएगा और इसके बाद के भी ज़रूर से देखिएगा। और एनर्जीज़ को क्लेम करने के लिए लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा। बाकी अगर आपको किसी तरह का पर्सनल सेशन चाहिए, हीलिंग सेशन चाहिए, सो आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। तो अभी देख लेते हैं कि स्कंद माता आप सभी को क्या मैसेज देना चाहती हैं। प्लीज़ बताएं माँ, अपने सभी बच्चों को आज आप क्या मैसेज देना चाहती हैं, प्लीज़ बताएं स्कंद माता। ओके, 5 ऑफ वॉन्ड, किंग ऑफ सॉर्ड, हाई प्रिस्टेस, चैरियट। ओके, मेजर अरकाना से कार्ड आ रहे हैं। वाओ, जजमेंट। मेजर अरकाना से इतने सारे कार्ड आपके लिए आए हैं। और यहाँ पर 2 ऑफ सॉर्ड, 9 ऑफ पेंटिकल, यहाँ पर 4 ऑफ कप, एंड यहाँ फाइनली टेम्परेंस। ठीक है, एक सेकेंड। भाई माँ के तो बहुत सुंदर मैसेज हैं आपके लिए। सबसे पहले देखो, ऐसा लग रहा है मुझे कि आपकी लाइफ की कुछ ऐसी चीज़ें, जैसे थोड़ा सा ना स्ट्रगलिंग फेस, ऐसा कोई लाइफ के ऐसे सिनेरियो जहाँ पर कि आप अंदर ही अंदर बहुत कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जी में है। नहीं समझ आ रहा कि मुझे अपने दिल की बात सुननी है या मुझे दिमाग की बात सुननी है ना। क्योंकि दिल जानता है कि आपके लिए क्या ज़रूरी है और क्या अच्छा है और क्या आपके दिल के बहुत करीब है, लेकिन दिमाग दिखा रहा है बाहर की परिस्थितियाँ जो कि शायद आपके फेवरेबल नहीं है। बहुत सारी कॉन्फ्लिक्ट आपके अंदर चल रही है, और ये कॉन्फ्लिक्ट आपके बाहर भी एक स्ट्रगल के फॉर्म में हो सकता है। और ये स्ट्रगल जो है आपकी, देखो, लाइफ के किसी भी सिनेरियो में, चाहे तो जो है रिलेशनशिप में, क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग है। मैं हर वीडियो में यही कहती आई हूँ कि कलेक्टिव रीडिंग है। अपने अपने अकॉर्डिंगली आप जो है अपने लाइफ का एरिया देखना है आपको कि आपके किस एरिया में आप इतना कॉन्फ्लिक्ट फेस कर रहे हैं। कोई रिलेशनशिप भी हो सकता है, या आपका फाइनेंस हो सकता है, करियर हो सकता है, या कोई ऐसी सिचुएशन हो सकती है कि जिस सिचुएशन में आप जो है खुद को इतना फंसा पा रहे हैं कि आपको नहीं समझ आ रहा कि मुझे, आपको ऐसा लग रहा है जैसे कि आप ना अपने लिए स्टैंड तो लेना है। जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही कहा कि जो आपके दिल के बहुत करीब है वो आपको चाहिए, लेकिन बाहर की कुछ परिस्थितियां हैं जो आपको कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जी में डाल रही हैं। ऐसा जो एक यहाँ पर एक परीक्षा है कि क्या आप सेल्फ लव को चूज़ करते हो, या आप आज भी उन्हीं पुराने जो दायरे हैं सोशल कंडीशनिंग के, उसके अकॉर्डिंग, या पीपल प्लीजिंग का जो एक है ना कि हमें बस भाई दूसरों के हिसाब से डिसीजन लेना है। एक डिसीजन मेकिंग वाली चीज़ें हैं। और दूसरा यहाँ पर जो कॉन्फ्लिक्ट है वो ये भी हो सकता है कि आपने कोई ऐसी सिचुएशन जहाँ पर कि आपने अपना दी बेस्ट दिया, लेकिन आपके देने के बाद भी कोई सिचुएशन ऐसी घट गई, या तो रिलेशनशिप में या आपके करियर में, जहाँ पर कि आज आप अपने आप को अकेला पा रहे हैं। चाहे तो हो सकता है कोई व्यक्ति विशेष आपकी लाइफ से चला गया हो, कोई एक ऐसा लॉस, इमोशनल लॉस, कि जिसके बिना आपका मन नहीं लग रहा, या आप इस एनर्जीज में रहे हैं कि रिलेशनशिप में आप अपना देते गए, लेकिन आपको फिर भी कुछ ना कुछ ऐसी परिस्थितियां मिली जहां पर कि आप खाली के खाली रह गए। अभी एक जो अभी मुझे तुरंत ही एनर्जी पिक हो रही है, ये ना एक ऐसी एनर्जी भी हो सकती है कुछ लोगों की जहां पर कि आपको, जैसा स्टार्टिंग में बोला था कि सेल्फ लव को चूज़ करने का, कि यस, अभी वो भी सिचुएशन हो सकती है कुछ लोगों की कि भाई मुझे अभी अपने आप को चुनना है। मैं जो डिजर्व करता हूँ या करती हूँ वो मुझे मिलना चाहिए। या कुछ लोगों के लिए सिनेरियो क्या हो सकता है कि भाई जो मेरा लॉस हुआ है मुझे वो ही चाहिए, क्योंकि वो मेरे दिल के बहुत करीब था।
और इस प्रोसेस में ये जो माँ की तरफ से आपको ऑफर किया जा रहा है, रिलेशनशिप हो सकता है, कोई अपॉर्चुनिटी हो सकती है रिगार्डिंग टू करियर, रिगार्डिंग टू फाइनेंस, कोई डील, बिजनेस डील। सो लेकिन आप अटैच हैं कि मुझे वही चाहिए, ठीक है। सो ऐसी यहाँ पर एनर्जीज हैं। लेकिन माँ आपको मैसेज दे रही हैं कि ये समय भावनाओं में बह जाने का नहीं है, क्योंकि माँ हमेशा बैलेंसिंग की बोलती हैं कि आपको बैलेंस होना है, ठीक है, बैलेंस होना है। और माँ भी आपकी लाइफ में वो बैलेंस लेके आना चाहती हैं। लेकिन क्योंकि देखो माँ ने तो यहाँ पर जजमेंट का कार्ड भी दे दिया, मैंने बताया था ना कि कितने सारे मेजर अरकाना के यहाँ पर कार्ड आ गए, कि माँ तो आपकी लाइफ में देखो ब्लेसिंग देने आ रही हैं, बैलेंस आपकी लाइफ में लेके आ रही हैं। देखो जजमेंट का कार्ड, जजमेंट देने आ रही हैं वो, कि जैसे अभी बताया गया इसमें कि आपने बहुत दिया, लेकिन अगर आपको रिसीव नहीं हुआ, है ना, या बहुत कुछ परिस्थितियां ऐसी हुई जहाँ पर कि जो आपको चाहिए वो आपसे छूट गया। सो लेकिन यस, माँ आपको मैसेज दे रही है कि जो आपका है वो आपको दिया जाएगा। आपकी प्रेयर्स को यहाँ पर माँ ने सुना है, इसीलिए यहाँ पर जजमेंट कार्ड आया है कि यस आपको एक चांस और दिया जाएगा, ठीक है। सो आप यहाँ पर अपने हर्ट क्षेत्र में जाके तब आपको कोई डिसीजन लेना है ना। और आपको बैलेंसिंग की यहाँ पर बोला जा रहा है कि आपको इतना इमोशनल ड्रेन नहीं होना। ये जो परिस्थितियाँ आपकी लाइफ में घटी थी, है ना, घटी हैं इस समय जो भी, सो आपका, क्योंकि ये भी देखो मून कार्ड है, और यहाँ पर भी 4 ऑफ कप का कार्ड जो है आपके इमोशंस को दिखा रहा है। एक ऐसा कि यस आप बहुत ही सैडनेस की एनर्जी में चले गए, मन नहीं लग रहा, बस कुछ भी हो रहा है सामने, सब कुछ अच्छा हो भी रहा है, अच्छे हैं लोग हैं आसपास अच्छे, लेकिन बावजूद इसके आपका मन नहीं है, आपका मन वही है जो आपका पास्ट में छूटा है। सो यहाँ पर माँ आपसे यही कह रही हैं कि आपको अभी अपनी मेस्कुलाइन एनर्जी से भी थोड़ा सा काम लेने की ज़रूरत है। आपकी जो फेमिनाइन एनर्जी है वो थोड़ा सा यहाँ पर एक कैसी हो रही है, ओवर इमोशनल वाली, है ना। सो ये बैलेंस नहीं है। तो माँ आपको मैसेज दे रही है कि आप बैलेंस करो, इमोशनली अपने आप को बैलेंस करो, अपनी मेस्कुलाइन एनर्जी को भी अपलिफ्ट करो। और क्योंकि देखो यहाँ पर भी क्या है, एक्शन का कार्ड है, एस ऑफ वॉन्ड, है ना। सो इमोशनल बैलेंस लेके आओ अपने अंदर, है ना। और इस समय आपको इस एनर्जी से बाहर निकलने की ज़रूरत है, क्योंकि जब आप इस एनर्जी से बाहर निकलेंगे, एक पैशन अपने अंदर लेके आएंगे, है ना, तो तभी आपके माइंड में सही क्लैरिटी आएगी, थॉट्स आएगी कि मेरे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। और सबसे बड़ी बात, आप पॉजिटिवली मैनिफेस्ट कर पाएंगे, क्योंकि माँ ने आपको मैसेज दिया है ना। सो अभी आपको देखो बैलेंस का ये भी कार्ड है, हाई प्रीस्टेस कार्ड है, माँ का कार्ड है। इनर मैस्कुलाइन इनर फेमिनाइन एनर्जीज को बैलेंस करना है आपको, क्योंकि माँ आपको देने जा रही है ना। चैरियट कार्ड, कितने सारे मेजर अरकाना के कार्ड, जिन चीज़ों के लिए परेशान थे, जिन चीज़ों के लिए कंफ्यूज्ड थे कि भाई मैंने तो इतना किया, मुझे ऐसा क्यों नहीं मिला, या सब कुछ अच्छा था तो मेरा लाइफ से ऐसे, मेरी लाइफ में ऐसी चीज़ें क्यों हुई, है ना, ये क्यों टावर मूवमेंट आया कहीं पर भी। सो यहाँ पर माँ कह रही है कि बस आपकी हर प्रेयर को माँ सुन रही हैं। बस अभी आपको क्या करना है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी तभी काम करेगा ना, और इनफेक्ट करने वाला है, क्योंकि माँ ने मैसेज दे दिया। सो लेकिन आप उस एनर्जी को देखो 5D में क्लेम हो चुकी है, क्योंकि मुझे इन कार्ड से ये एनर्जीज आ रही हैं कि 5D में आपके लिए वो सारी चीज़ें क्लेम हो चुकी हैं। माँ ने आपकी सारी विशेष को पूरा करने के लिए वहाँ पर हो चुका है सब कुछ, लेकिन बस उसको 3D लाइफ में आना बाकी है। 3D लाइफ में ये जो आप क्योंकि टावर के बाद में यहाँ पर क्या है, सेलिब्रेशन, ठीक है। सो 3D में हमने देखा ना, ये 5D में आपकी चीज़ें हो चुकी हैं, बस 3D में इसको एग्जीक्यूट करना, 3D में इसको फील करना, 3D में इसको सेलिब्रेट करना बाकी है। सो 3D में ये आए, इसके लिए बस अब आपको ये जो आप बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे हैं उससे जिसकी वजह से कि आप जो आसपास हो रहा है, जो अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, जो लोग आ रहे हैं, जो आपको अपना प्यार का कप ऑफर कर रहे हैं, सो आपके आसपास अभी भी बहुत कुछ अच्छा है। सो कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि उनके जिन चीज़ों से वो अटैच थे, जैसे हमने स्टार्टिंग में बताया ना कि मुझे वो ही चाहिए, तो वो भी हो सकता है उनके लिए कि डिवाइन उनको एक चांस और दें। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पर जो न्यू अपॉर्चुनिटीज़ दिख रही हैं, सो अभी हमको ऐसा लगता है ना कि देखो जब हम पास्ट की एनर्जीज़ को नहीं छोड़ेंगे, जो जा चुके हैं उनको भी अगर हम पकड़ के बैठ जाएंगे, तो जो
न्यू एनर्जीज आपकी लाइफ में आने वाली हैं। सो हमें लगता है कि वो ही हमारे लिए बेटर था, लेकिन जो हम अक्सर कोट आते हैं उनको हम देखते हैं कि हम एक छोटी सी चॉकलेट में खुश हो रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि डिवाइन आपको बड़ी वाली चॉकलेट दे रहे हो, है ना महंगी वाली चॉकलेट दे रहे हो। सो यस, आपकी सारी विशेष पूरी की जाएंगी। माँ आपकी सारी विशेष को पूरा करने के लिए रेडी हैं। बस आपको भी उसी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की एनर्जीज को समझना है गाइस, कि अगर आप लो वाइब्रेशन में रहेंगे तो आप कैसे अपने इस 3D में, जो कि 5D में तो ऑलरेडी डन हो चुकी हैं चीज़ें, लेकिन 3D में आप कैसे उसको एंजॉय कर पाओगे। सो आपको इस एनर्जी से निकलिए, बाहर निकलिए, ठीक है। इतना एंजाइटी, इतना स्ट्रेस लेने की आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और अभी बस अपने आप को स्पिरिचुअली हाई करें, माँ की एनर्जी से अलाइनमेंट में आएँ, ठीक है। और जितने भी स्ट्रगल थे आपके, जितना भी ये जो टावर मूवमेंट आया, डेफिनेटली यहाँ पर एक और मेजर अरकाना व्हील ऑफ फॉर्च्यून, आपका समय बदल लेगा, बहुत जल्दी आपका समय बदलने वाला है। सो इस एनर्जी को क्लेम जरूर से कीजिए और लगातार ग्रेटिट्यूड में रहिए। खुश रहने के लिए आप अपनी इमोशनल हीलिंग कीजिए। अभी ऐसे टास्क कीजिए जिससे कि जो आप एक लेथार्जिक जैसी और बहुत ही जो एक सैड एनर्जी जो आप फील कर रहे हैं, तो देखो गाइस, निकलना हमें ही पड़ता है। सो स्ट्रॉन्ग विल पावर, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उस एनर्जी में कितना पड़े रहना चाहते हैं, कितनी देर, क्योंकि अप्स एंड डाउन्स मूड में होता ही रहता है, क्योंकि अभी हम कंप्लीटली उस एनर्जी में नहीं पहुँचे हैं, कंप्लीट बैलेंस अचीव नहीं कर पाए हैं। सो ये अप एंड डाउन्स होना ये जायज़ है। सो इट्स वेरी ओके, लेकिन आपको कितनी देर रहना है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। सो मुझे लगता है कि बहुत सुंदर मैसेजेस आज माँ ने आपके लिए दिए हैं। इतने सुंदर मैसेजेस को ज़रूर से आप इसमें दी गई गाइडेंस को फॉलो कीजिएगा। हैप्पी एनर्जी में आने के लिए कुछ भी आप ऐसा करें, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करें, बाहर जाएं, है ना, जिनसे अच्छा लगता है। जो लोग आपको ऑफ़र कर रहे हैं आप अपना साथ, उनसे बातें करें, है ना। अपनी किसी से अपने मन की बातें कहना चाहते हैं, सो आप जिनसे आपकी एनर्जी फ्रीक्वेंसी मैच खाती है उनसे आप ज़रूर से बातें करें, ठीक है। जो पास्ट में चला गया उसके ऊपर उतना जो है सोच विचार आपको नहीं करना, सो दैट आप जो आने वाला है उस पर आपका फोकस ना हो पाए। सो अपनी फ्रीक्वेंसी को इतना डिवाइन से अलाइनमेंट में कर लेना है, यूनिवर्स से, कि जो आपका है वो आपके पास लौट के आ जाए, और जो जा चुका है तो उसके रिप्लेसमेंट में जो ईश्वर आपको उससे भी बेटर देने जा रहे हैं, सो उसको आप अपनी झोली भर के ले पाएँ, है ना। सो यही आपके लिए माँ की मैसेज थे। सो आई होप आपको ज़रूर से इससे क्लैरिटी मिली होगी। मिले तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। तो इसी के साथ में जय माता दी।